हेलो फ्रेंड्स, आज एक पॉपुलर डिमांड पे मैं एक खास वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए। और काफ़ी मेरे पेशेंट्स क्लिनिक पे भी जब आए उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये सब तो बताया है कि गठिया में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, पर पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ें खाना ज़रूरी है या खाने से अगर इन्फ्लेमेशन कम होता है जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें तो आप ज़रूर बताएं। तो आज मैं ऐसा ही एक वीडियो लेके आई हूँ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो आपको मदद करेगा कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो, या इनडायरेक्टली अगर कहें तो ईएसआर सीआरपी जो आपके ब्लड टेस्ट हैं उसको नॉर्मल करने में, ऐसा अगर खाने में आप डाइट में इंक्लूड करेंगे ये सब चीज़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप पेपर पेन लेके बैठ जाएं और ज़रूर लिखें जो मैं एक एक बात बता रही हूँ, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल ना जाएं। सबसे पहली चीज़ जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स। ये 3 चीज़ हमको डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब मैं एक एक करके बताऊंगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सी चीज़ों में हमको ज़्यादा मिलते हैं, और हमारे घर में जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं जिनको हम लेके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और फाइबर्स के बारे में ऑफ कोर्स बताऊंगी। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपको मेनली मिलेंगे घर में, इजीली सबके अवेलेबल होगा। अखरोट, बादाम, चिया सीड्स, अलसी, ये इम्पॉर्टेंट चार चीज़ें हैं जो इजीली घर में अवेलेबल होती हैं। आप बादाम रात को भिगा के सुबह 4 बादाम आप खा लें, साथ में आप थोड़े से अखरोट खा लें, तो आप 2-4 ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से। और चिया सीड्स और अलसी, अलसी हम मुखवास में जैसे सौंफ आती है और उसके साथ में हम जो खाने के बाद में अगर लेते हैं उसमें भुनी हुई अलसी आप ज़रूर लें, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी चीज़, जो खाने में जो फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं आपके एप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है, फिर ग्रेप्स, मैंगो एंड पम्पकिन, जो सब्जी में कद्दू जो हम कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम रखने के लिए। इसके अलावा नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं घर में, एक तो होता है प्याज, ऑलमोस्ट दाल में, सब्जी में, सब चीज़ों में डलता ही है, तो प्याज इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़, तो जो आपको डाइट में सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं और जैसे सब्जी में अगर आप डाल रहे हैं तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। सिमिलरली गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, तो लहसुन, गार्लिक और ये सब जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स भी कई बार गार्लिक को गोली की जैसे निगल जाते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो किसी भी फॉर्म में ही सही, पर गार्लिक आप ज़रूर, लहसुन जो है, डाइट में लीजिए। इसके अलावा होता है बेरीज़, बेरीज़ में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ड्राइड हो, फ्रेश हो, जिस फॉर्म में भी आपको बेरीज़ अगर मिलते हैं आपके एरिया में तो कोई ना कोई बेरीज़ आप लें। आजकल तो इनफैक्ट मिक्स्ड मिल जाता है, रोस्टेड जो है ना, मतलब थोड़े से बादाम के टुकड़े, काजू के टुकड़े, बेरीज़, सौंफ, अलसी, ये रेडीमेड अपने मुखवास के फॉर्म में मार्केट में चीज़ें मिलते हैं, बट वो रेडीमेड लें, उससे अच्छा आप थोड़ा 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 घर पे खुद ही इकट्ठा करके आप खुद मिक्स करके उसको बनाएं, तो आपको खुद को भी संतुष्टि रहेगी कि आपकी क्वालिटी आपने जो लिया है वो सही है, क्वांटिटी सही है, और वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी कुछ इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। शिमला मिर्च कई लोगों को खाने से थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है भले, बट जिनको सूट होती हो तो शिमला मिर्च भी आप भरपूर मात्रा में इसको सब्जियों में या जिस भी फॉर्म में आपको अगर पसंद है तो शिमला मिर्च ज़रूर यूज़ करना चाहिए डाइट में। अभी इसके अलावा कई लोग मुझसे पूछते हैं कि टमाटर खाना है कि नहीं खाना है, तो मेरे हिसाब से टमाटर आपने खाना है। टमाटर में अच्छी चीज़ें होती हैं, अभी मैं केमिकल नेम्स और उसके सब जाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, बट कंक्लूजन ये है कि टमाटर खाने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा टमाटर हो चाहे सब्जी में डाल के या दाल के छोंक में अगर आप टमाटर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आप खा सकते हैं। इस मतलब ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि जितनी भी कलर्ड चीज़ें हैं ना, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, जो भी आपको बेरीज, जो भी खाने की सब्जियां, फल, फ्रूट मिल रहे हैं, जितनी कलर्ड चीज़ें आपके थाली में एक बार में होंगी वो
एक डिपिक्ट करता है कि भाई हाँ, आपने हेल्दी डाइट खाई है और ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि फर्मेंटेड चीज़ें खानी है कि नहीं खानी है। उससे भी कई बार लोगों को लगता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं है। दही अगर आप जानें तो दही जो है ये भी एक फर्मेंटेड चीज़ है, पर दही में इतने अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं कि दही हम तो रिकमेंड करते हैं कि आपने रोज़ दही या छाछ किस भी फॉर्म में आपने लेना चाहिए। आप कढ़ी बना के लें या दही डायरेक्टली लीजिए, या योगर्ट मिलती है, अलग अलग फ्लेवर्स की योगर्ट मिलती है, लस्सी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगता हो दही, पर थोड़ा सा दही आपके डाइट में होना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन मेंटेन रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है और पेट फूलेगा नहीं, और आपको पेट फूलने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है और जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है वो नहीं होगा। तो दही लेने में अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, सब अचार सबके घरों में होता है। अचार जो है हमारे पुश्तों से, सदियों से हमारे घर में मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रकार के अचार बनते हैं। और अचार जो होता है छोटी छोटी मात्रा में ही दिया जाता है। अब हम अचार को सब्जी के जैसा, या हम दाल में जैसे कटोरी में भर के दाल पीते हैं, वैसे हम अचार नहीं लेते। पर वो क्यों है हमारी डाइट में? तो अचार भी एक टाइप का एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो थोड़ा सा अचार, एक फाँक, एक ज़रा सा आधा चम्मच भी आपके डाइट में अचार होना चाहिए। अचार लेने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो आपको उल्टा फ़ायदा ही करेगा। इसलिए थोड़ा अचार मौसम के हिसाब से जो भी अवेलेबल हो, जो सीजनल हो, वो आप ज़रूर लें। अब अगर हम बात करते हैं, एक और चीज़ आती है जिंक और सेलेनियम। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं, जो हम जानते नहीं हैं। और जिंक और सेलेनियम जो हमारे फूड में जो सोर्स होते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से हमको अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करना है। अब जिंक और सेलेनियम कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आता है सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन के सीड्स, पिस्ता। पिस्ता पर नमक बगैर का, नमक वाला पिस्ता नहीं, नमक बगैर का पिस्ता आपने लेना चाहिए। तो ये भी अगेन, जैसे आप बादाम, अखरोट और सबका आप मिक्सचर बना रहे हैं, तो ये भी आप उसमें इंक्लूड कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपको जिंक और सेलेनियम भी साथ में मिल जाएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। बाकी दो चीज़ों से आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, और इन दो चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ने लगेगी। इसके अलावा कभी कभी आप थोड़ा अगर एग्स खाते हो, तो एग्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। कुछ फ़िश आती है, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फिशेस होती हैं, जो अगेन इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मार्केट में तो आजकल फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, तो अगर आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मसालों की, जो हर घर में होता है। और इनफैक्ट हम जब चाय बनाते हैं, मसाला चाय जो हम कहते हैं, उसमें ये काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डलती हैं। बट ये चीज़ें हम नहीं जानते, बट ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकने में काफ़ी सहायक होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अदरक, दालचीनी, लौंग या लवंग या क्लोव, जो भी आप कह लें उसको, और हल्दी। ये चार चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एज अ स्पाइसेस के रूप में। तो या तो आप हल्दी वाला दूध ले लें, या फिर आप चाय में आप थोड़ा सा लौंग और इलायची और साथ में अदरक, ये आप डाल के मसाला चाय रोज़ पिए, तो भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है कम रहेगा। मैं तो सब पेशेंट्स को इनफैक्ट रिकमेंड करती हूँ कि रात को थोड़ा सा, आधा कप ही सही, हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए, और उसमें आप थोड़ी सी लौंग, दालचीनी, ऐसा कुछ पाउडर आप घर पे बना के रखें, और उसको आप उस मसाले को आप दूध में मिला दें। एक तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, सुबह उठेंगे तो आप स्फूर्ति से उठ पाएंगे, और इसको लेने से नींद भी अच्छी आती है। सो रात को हल्दी वाला दूध, हमने कोविड में काफ़ियों ने, सब के घरों में बनता ही था, पर उस आदत को अब छोड़े नहीं और उसको कंटिन्यू रखें, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसमें अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल काढ़ा आप जैसे घर पे बना लें, और दूध नहीं भी डालना है तो काढ़ा जैसे आप उसको ऐसे ही मसाले के साथ में आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। बहुत सारा नहीं पी जाए ना, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। दूसरा, आजकल ग्रीन टी भी मिलती है मार्केट में, डिप डिप वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग फ्लेवर की आती है। अगर शॉर्टकट चाहिए तो आप ग्रीन टी ज़रूर दिन में एक बार पिए।
सो अब मैं बताऊंगी कि किस चीज़ों से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और जो आपको अवॉइड करना है। तो कोई भी चीज़ जिसमें एडेड शुगर बहुत एक्सट्रीम हो या एडेड सॉल्ट बहुत एक्सट्रीम हो, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप शरबत बनाएं, घर पे बनाएं, पर बाहर से बॉटल में लाया हुआ शरबत, उसमें आप सोचो कितना प्रिजर्वेटिव और कितना एडेड शुगर होता होगा, वो आपने अवॉइड करना है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। दूसरी चीज़, पैकेज्ड फूड्स जितने भी हैं, जंक फूड, फ्राइड फूड्स जिसमें हाई फैट, ट्रांस फैट, ये सब जो बोलते हैं ना, गंदे वाले जो फैट होते हैं, चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब आपने अवॉइड करना चाहिए। और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए खास ये सलाह कि रेड मीट हो सके तो आप बंद कर दें। आप दूसरा कुछ भी फॉर्म ऑफ नॉन वेज लें, पर रेड मीट से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो आपने रेड मीट बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और इनको आप अपनी डाइट से पूरी तरह से निकाल दें। और इसके पहले मैंने जितनी चीज़ें बताई उनको आप डाइट में इंक्लूड करें, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और इन्फ्लेमेशन कम होगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आपकी। इन खाने की चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी। इन सब डाइट के साथ में अगर आप पानी भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लास्टली, नींद, 7 से 8 घंटे की बराबर नींद होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड को, बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखेगी और जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वो हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे और वो बढ़ने नहीं पाएंगे। तो नींद और पानी, ये दो ऐसी चीज़ हैं जो खाने में नहीं आएंगी और कोई आपको बताएगा नहीं, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ मैंने समझाया है और इस वीडियो में। अब इसके अलावा भी आपको कोई पर्टिकुलर और चीज़ के बारे में मुझसे जानना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके पहले मैंने यूरिक एसिड में पर्टिकुलरली जिनको हाई होता है उसमें कौन सी डाइट लेना है, या इन जनरल गठिया में कैसी डाइट होनी चाहिए, वो 2 वीडियो हमने पहले अपलोड किए हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगी, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और इनको आप कंबाइन देखेंगे तो आपको और बेटर आइडिया आएगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। थैंक यू।